मैं प्रकाश सर आप लोगों को पढ़ा रहा था सीरीज, नंबर सीरीज आप लोगों का स्टार्ट हो गया था। नंबर सीरीज में टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। अब आप लोगों को टाइप सेकंड के क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। टाइप सेकंड के क्वेश्चंस जो होते हैं ये भी आपके बैंकिंग के क्षेत्र में या एसएससी के क्षेत्र में या बीएड के क्वेश्चंस में बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस मैथ में आ जाते हैं बैंक के क्वेश्चंस में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में देख करके चलना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ संख्याओं के आधार पर ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक नोटेशंस होता है कि दिए गए संख्याओं के आधार पर सभी प्रश्नों को हल करो। अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस। ये आपको नोटेशन दिए गए होते हैं, कुछ नंबर्स दिए होते हैं, तो आपको पूरे क्वेश्चंस वैसे ही दे रहे हैं। पहले क्वेश्चंस लिखेंगे फिर सॉल्व कराएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चंस को पहले देखते चलें फिर उसके बाद में करें। जैसे दिया गया 137, 158, 149, 166 और 155। इनके आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस क्या है आराम से देखते चलते हैं। पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को समझते हैं और फिर इनके प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन बड़े आसान से है। पहले क्वेश्चन को समझें, जल्दबाजी में न करें और आप सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट करते चले, अपने कॉपी में नोट करते चले, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को एक बार क्वेश्चंस पूरा का पूरा आपको समझ में आना चाहिए। तो इन चीजों को देखिए ध्यान से। यदि पहले अंक को दूसरे अंक से परिवर्तित किया जाए प्राप्त सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। ठीक, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और लास्ट में जब हम बताएंगे तो उससे अपने आंसर्स को मिला लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए ध्यान से। ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया, यदि पहले अंक मतलब डिजिट दिया गया है बेटा, ध्यान रखें, संख्या पूरे के लिए नहीं दिया गया है, केवल और केवल अंक दिया गया। यदि पहले अंक को तीसरे से परिवर्तित किया जाए तो प्राप्त सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया गया, यदि पहले अंक को दूसरे से और दूसरे अंक को तीसरे से परिवर्तित किया जाए तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आगे क्वेश्चंस में दिया गया सभी सम संख्या और विषम संख्या के योग का अंतर ज्ञात करो।
और लास्ट में दिया गया सभी संख्याओं का औसत किस संख्या के लगभग समान होगा। बेटा विकल्प में यही पांचों अक्षर दिए जाते हैं, तो वही पांचों के पांचों विकल्प में है जिसे सॉल्व करके आपको निकालना है। तो आपको ध्यान से देख करके चलना है। क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 5। पहले क्वेश्चंस में दिया गया था इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट डिजिट टू सेकंड डिजिट देन एंड फाइंड देयर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड देयर सम्स, मतलब उनके सम्स को निकालने हैं जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स के बनते हैं। अब आपको क्वेश्चंस में कैसे करने हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले और दूसरा अंक, पहला अंक अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे 1, 3 और 7 दिया गया। अगर अंकों की बात करते हैं तो ये पहला अंक होगा, ये दूसरा अंक होगा और ये तीसरा अंक होगा। लेकिन अगर हम इकाई, दहाई और सैकड़े की कंडीशंस करेंगे तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का, मतलब ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस और ये 100 प्लेस। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में बोला गया यदि पहले अंक को दूसरे अंक से परिवर्तित, मतलब 1 के जगह 3 और 3 के जगह 1। जो बच्चे नए होते हैं वो करते क्या हैं, ये पूरा का पूरा चेंजमेंट करते हैं, 1 की जगह 3 करते हैं, 3 की जगह 1 करते हैं, फिर उसके बाद 7 लगाते हैं, मतलब ये भी चेंज किया, ये भी चेंज किया, ये भी चेंज किया और ये भी चेंज किया। उसके बाद पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। बेटा एग्जाम में अगर आप ऐसे करोगे तो निश्चित रूप से आपका समय बर्बाद होगा। क्यों बर्बाद होगा? बेटा ऐसे देखो 1, 3, 7 है, दहाई का अंक ये है और सैकड़े का ये। अगर दहाई का अंक सैकड़े पर आता है, मतलब 3 है तो 300 हो जाएगा, 5 है तो 500 हो जाएगा, 6 है तो 600 हो जाएगा। तो हम सबको बदलने के बजाय हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी लानी है, तो हमारे दहाई के अंक पे जो सबसे बड़ा अंक हो केवल उसे चेंज करो और जो सबसे छोटा अंक है उसे चेंज करो, दोनों को जोड़ दीजिए जो क्वेश्चन में कहा गया। तो हमारे दहाई के अंक में सबसे छोटा क्या है 3 और सबसे बड़ा है 6, तो केवल इन्हीं दोनों को चेंज करो। इसे करोगे तो 317 और इसे करोगे तो 616 होगा, बस दोनों को जोड़ दीजिए। बोला यही गया था कि यदि पहले अंक को दूसरे अंक से परिवर्तित, पहले अंक को दूसरे से परिवर्तित किया जाए तो प्राप्त सबसे बड़ी संख्या 616 होगी, सबसे छोटी संख्या जो होगी 317 होगी और दोनों का सम पूछा गया। 7, 6, 13, 3, 1, 1, 2, 1, 3 और 6 और 3 9, 933 आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। कोई समस्या किसी को? ठीक। अब आते हैं क्वेश्चंस में, यदि पहले अंक को तीसरे से, मतलब क्वेश्चंस क्या करना है कि अगर 1, 3, 7 है तो यहाँ पे 1 और 7 को इंटरचेंज करना है। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर इकाई का अंक सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ी संख्या बनेगी और अगर इकाई का अंक सबसे छोटा है तो वो सबसे छोटी संख्या बनेगी। केवल इतना ही आपको ध्यान देना है। तो इकाई का अंक जो सबसे बड़ा दिया गया है वो 9 है, केवल इसे करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 941 और जो सबसे छोटी संख्या दी गई है 5, तो 5 यहाँ पे 5, 1, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। बोला गया है कि यदि पहले अंक को तीसरे से इंटरचेंज किया जाए तो प्राप्त सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए ध्यान से, 1 में से 1 0, यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 जाएगा तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पे कोई समस्या है तो बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ से इस तरीके से नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 के बजाय 2 संख्याएं आपस में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस में क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंक मिट गया, देखिए 149 था, यहाँ पे 166 था और 155 था। यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है यदि पहले अंक को दूसरे से और दूसरे को तीसरे, मतलब पहले को दूसरे से भी बदलना है और दूसरे को तीसरे से। अच्छा, ऐसे को चेंज करने के लिए हमेशा यही चीजें दी जाती है एग्जाम में, तो इसे बड़े अच्छे से समझ लें प्रोसेस।
जैसे मान लीजिए कि 137 दिया गया है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। हमने पहली, दूसरी, तीसरी संख्या को A, B, C माना। ठीक, सबके समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले स्टेप में दिया गया था कि पहले को दूसरे से परिवर्तित किया जाए तो B, A, C हो जाएगा। भाई C अपने ही जगह पे रहेगा, पहले दूसरे को परिवर्तित। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो दूसरे को तीसरे से तो B, C और A लास्ट में। पूरा चेंजमेंट क्या हुआ कि A, B, C था, बन क्या गया B, C, A, मतलब लास्ट के दोनों पहले आ गए, पहले वाला लास्ट को, केवल इतना ही करना है बस। मतलब सब में क्या करना है कि 1 को लास्ट में करते, तो सबका 1 से दिया गया तो 1 को लास्ट में कर दीजिए, केवल इतना ही। अब इसमें पूछा गया कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर, यही था क्वेश्चंस में, तीसरे सबसे बड़ी संख्या। तो अगर आपने ये चीज देख लिया तो यहाँ पर 731, यहाँ पे 581, जहां पे 491, 661 और 551। बेटा सबसे बड़ी जो हाईएस्ट नंबर होगी ये होगी, दूसरी हाईएस्ट ये होगी और तीसरी हाईएस्ट ये होगी, मतलब 551। अब आपके विकल्प में अगर 551 है तो ठीक है, कई बार विकल्प में ये ऑप्शंस न हो करके यही 5 दिए जाते हैं तो आपका ये दिया यही जाता है, लेकिन पूछा ये जाता है कि किस संख्या से तीसरी सबसे बड़ी संख्या बनी, तो ये आपकी हो जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो ये प्रोसेस एक बार अपने दिमाग में अच्छे से दौड़ा लेना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही आपके आसान हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, आपको केवल और केवल समझना है और आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि सभी सम संख्या और विषम संख्याओं के योग का अंतर, जितनी भी अब यहाँ पे अंक नहीं दिया गया है कि एक एक अंक को पकड़ो, डिजिट नहीं, यहाँ पे नंबर्स दिया गया है। सभी सम संख्याएं कौन है, ये दोनों, और सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी है, ये तीन, इनके योग का अंतर, मतलब 137 प्लस 149 प्लस 155 माइनस 158 प्लस 166। इधर सभी सम संख्याएं, इधर सभी विषम संख्याओं के योग का अंतर। अगर आपने डिजिटल सम, जो मैथ अमित सर पढ़ा रहे हैं, अगर आपने उसे पढ़ रखा होगा तो 2 सेकंड लगेंगे इससे विकल्प को निकालने। बाकी आपको एडिंग आता है, आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कैसे करोगे, इसे पूरा का पूरा जोड़ लीजिए। 9 5 14, 14 7 21, 2 कैरी बचा, 5 4 9, 9 3 12, 2 14, और यहाँ पे 1 1 2 1 3 और 1 हासिल। 441 में से आपको घटाना है 8 6 14 4, यहाँ पे 5 6 5 11 और 1 12, 2, और यहाँ पे 324। अब इसे माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करोगे तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ से भी 117 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक, चौथे के बाद में 5वें क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे, सभी संख्याओं का औसत किस संख्या के लगभग समान होगा। द एवरेज ऑफ ऑल नंबर इज अप्रॉक्स टू ईच नंबर। सभी संख्याओं का औसत किस संख्या के लगभग, मतलब 100% क्लियर नहीं है, औसत किस संख्या के लगभग समान है। बेटा एक चीज देखिए ध्यान से, आपको पहले तो बेस बता दे रहे हैं, आप समझ लें, बाकी इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं और 99% यही क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दिया गया है एवरेज का फार्मूला आपको पता ही होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, पदों का योग, यहाँ पे 5 पद थे, 1 2 3 4 5, पांचों को जोड़ करके बटे 5 से डिवाइड। अब बेटा 5 में से 3 पद ये जोड़े गए थे, 2 पद ये, हम सबको क्यों जोड़े, पहले तो वैसे कर लीजिए। 4 4 1 प्लस 3 2 4 बाई 5, यहाँ पे करोगे तो 5 6 और 7 बटे 5, 5 1 के 5, यहाँ पे 25 55 25, और यहाँ पे 153 किस संख्या के लगभग समान है, मतलब अप्रॉक्स है, और 153 155 के लगभग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये चीजें तो कर लिया। बेटा एक चीज ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पे 100 200
सब 100 से प्रारंभ है, तो ऐसे देखिए 30, 40, 50, 60, अब यहाँ पे 55, 56, 57, 58, हाँ तो यहाँ पे दिया गया ये दो संख्या एक जैसी है, तब भी यहाँ पे कंडीशंस जो आपके 155 दिया गया, 53 दिया गया, 55 के बिल्कुल नजदीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो संख्याएं आपको कंफ्यूज कर सकती थी, बाकी अगर आपके लिए ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे ये भी हो सकता था। तो आप सीधे सीधे इन प्रश्नों का आंसर्स निकाल सकते हो, सारी की सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आपको छोटा वीडियो आज मिल रहा है, कल आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलेगा और आपको ज्यादा क्वेश्चंस। कल तो आप लोगों को दो टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं नंबर सीरीज में, टाइप सेकंड का हो चुका है, टाइप थर्ड के क्वेश्चंस में आपको क्या मिलना है, ऐसे देखिए ध्यान से कि खाली स्थान भरो, जैसे 3, 4, 5, 6, आगे क्या आएगा, या कहीं पे गलत संख्या को पहचान। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बाकी रह गए हैं, इनको अगली क्लास में आपको कराया जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोगों का काम है कि वीडियो देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप उसे हमसे पूछें, हम निश्चित रूप से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है बेटा, और आप लोगों का दूसरा काम है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।